पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। क्यों ये स्टेट्स हमारे मेनलैंड इंडिया से अंडर डेवलप्ड रह गए। हिस्ट्री में बहुत कम बड़े एम्पायर से जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अपना कैपिटल बनाया, जिसमें से एक थे गुप्ता एम्पायर, फिर मौर्य एम्पायर, जिन्होंने अपना कैपिटल पाटलिपुत्र बनाया था, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट कर पाते थे। पर ये बड़े एम्पायर से बहुत कम थे। बाकी के मेजर जो बड़े एम्पायर से उन्होंने अपना कैपिटल मैक्सिमम ईस्टर्न स्टेट्स में ही रखा, क्योंकि वहां से ट्रेडिंग करने के लिए ज्यादा आसानी पड़ती थी, जिसके वजह से ये जो रीजन था वो हिस्ट्री से ही ज्यादा से ज्यादा कटा हुआ रहा। जिसकी वजह से रीजन है पॉलिटिक्स में 1991 से पहले हमारे इंडिया में बहुत पूरी इकोनॉमी लगभग पूरी स्टैग्नेंट हो गई थी। हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने एलपीजी लॉ इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन उद्घाटन किया गया, जिसके अंडर बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई। जो ज्यादातर कंपनीज कोस्ट वाले स्टेट्स में रुक गई, क्योंकि वहां से उनको ट्रेड करने में आसानी पड़ती है। और ये ऑप्शन तो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए है नहीं, इसलिए वो ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स पे डिपेंड करते हैं। और वहाँ पे ज्यादा वोट बैंक भी नहीं है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती। इसके इग्नोरेंस की वजह से वहाँ पे सेपरेटिस्ट ग्रुप खड़े हो गए, जो इन्वेस्टमेंट के लिए और भी खराब है, क्योंकि कोई भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि रीजन में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन टेररिस्ट ग्रुप को फंड करने के लिए ये चमगादड़ तो है ही है। मेरा पॉइंट है ज्योग्राफी। इनकी ज्योग्राफिक लोकेशन बहुत ज्यादा हार्श है, हमेशा लैंडस्लाइड, हेवी रेनफॉल और हमेशा यहाँ पे फ्लड्स आते रहते हैं। इसके वजह से यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट हो भी नहीं पाता, इसलिए बहुत सारे रिमोट लोकेशन में अभी तक हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, इन जैसी बेसिक चीजें भी और इंटरनेट जैसी बेसिक चीजें तो अभी तक नहीं पहुंची है। इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसका संकल्प लिया है। एक्ट के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर का एक है दुबरई से लेके सादिया तक का जो वाटरवेज है ब्रह्मपुत्र का, उसको यूज करते हुए हम इसको डेवलप करेंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, जिसके अंडर हम पोर्ट फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, शिप रिपेयर फैसिलिटीज बढ़ाएंगे और इन सब के एरियाज को कनेक्ट के लिए इसके अंदर रोड भी बनाएंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो नेपाल और भूटान जैसे देश है वो आसियान कंट्रीज भी अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हमारे साथ भी कर पाएंगे, जिससे हम दोनों को फायदा होगा। पैसा ही पैसा होगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर हम म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों को रोडवेज से कनेक्ट करते हुए आसियान कंट्रीज के साथ और बड़े स्केल पे ट्रेड कर पाएंगे। इसके वजह से ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है और ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि हमारा वेस्ट के साथ साथ ईस्ट में भी हमारा ट्रेड बढ़ जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे फुटफॉल बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स आएगी और ये जो एरिया है और ज्यादा ग्रो करेगा। इसके साथ साथ जापान ने भी अभी $2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जिसके अंदर ये पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, कनेक्टिविटी सुधारेंगे। ठीक है, समझ गया। प्रॉब्लम्स भी बहुत है। फर्स्ट आता है क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत ज्यादा हिली एरियाज है, ऊपर से बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड, बहुत ज्यादा रेनफॉल और ऊपर से बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं। अगर हमने इधर अच्छा खासा रोड बना भी लिया, अगले दिन लैंडस्लाइड हो जाएगा, पूरा रोड फिनिश। अपने को उधर डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए हमें कोई अच्छी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। तो स्टेट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, स्टेट्स के बीच में एरियाज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, जो गवर्नमेंट अभी रिजॉल्व भी कर रही है, जो हट जाना चाहिए, ताकि ये जो एरिया है आगे ग्रो कर सके, प्रॉस्पर कर सके। तीसरा, करप्शन। अगर 5 किलो के राशन गवर्नमेंट हमको देती है, उसमें का हमको हाथ में 2 किलो आता है, तो 100 करोड़ का रोड 5 करोड़ में क्यों नहीं बन सकता। इसलिए गवर्नमेंट, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अपने लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे डेवलपमेंट के हिसाब से, ताकि करप्शन कम से कम हो। जहाँ तक उस वाली लड़की की बात है, मैं उनको बता दूं और सभी को बता दूं कि वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियन, पूरा दिल से इंडियन है।
बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं यार उन लोगों के साथ। हम उनको चाइनीज बोलेंगे, चिकीमिकी बोलेंगे। अगर हम उधर जाएंगे ना, वो बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो हम ये सब करते हैं उनके साथ। इसलिए थोड़ा एजुकेटेड करो लोगों को, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाओ। वही था कि कहना तो वही था कि बस आप लोग आने से अच्छा लगता है ना, क्योंकि हम लोग अरुणाचल के व्यूज ये सब दिखा के जाते हैं ना, रिप्रेजेंट करके जाते हैं। एक इंडिया में ऐसे कोना में ऐसे छुपा सा एक जगह भी है जो देखने में अच्छा है, तो अच्छा लगा। आप लोग एक जैसे एक दो आ जाते हैं तो अच्छा लगता है ना, ताकि ये सबको गवर्नमेंट भी देख सके और डेवलपमेंट ये सब का भी व्यवस्था कर सके। हम तो गया नहीं है, पर मेरा बहुत सारा दोस्त लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ जाता तो हम लोग को अरुणाचली लोगों को चाइनीज वाइनीज चिंकी उनकी जैसे परस सिंह वाला कहानी जैसा ही है मतलब। और ऐसे तो बहुत हुआ भी हादसा भी, कोई बोलेगा। हर जगह में अच्छा इंसान भी है तो बुरा इंसान भी तो होगा ना। हर जगह में अच्छा इंसान होना तो जरूरी नहीं है। बाकी थैंक यू यार कुकू भाई यार, होगा आप अच्छा। थैंक यू यार भाई, बहुत थैंक यू यार। बहुत सी चीजें देखने लायक, जैसे यहाँ पे दुनिया का एक ही नेशनल पार्क है जो वाटर के बीच में है, एक आइलैंड जैसे, कियाबुल नेशनल पार्क करके। कभी सुना था? मेरे को पता है नहीं सुना होगा। मणिपुर में है, दुनिया में कहीं नहीं है, बस इंडिया में मिलेगा आपको, वो भी नॉर्थ ईस्ट में है। बहुत सी चीजें इंडिया में देखने लायक। दुबई बिलियंस एंड डॉलर्स ऑफ रुपीज खर्च कर देता है ऐसे ही, क्योंकि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अपने पास तो सब ऐसे ही है, फ्री में, बस उसको दिखाओ यार लोगों को। हमारे उधर रिच कल्चर है, वो 1 हॉर्न राइनो आसाम में कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, इधर ही है अपने पास। बहुत बड़ा स्कोप है टूरिज्म के लिए। ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, बहुत बड़ा एरिया है टूरिज्म के लिए, ग्रो करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट से ही हमारे बहुत सारे ओलंपिक्स मेडल आते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी अच्छी हुई तो यूथ में भी जागरूकता आएगी, जिसकी वजह से ये स्पोर्ट्स में भी ये रीजन बहुत आगे जाने का स्कोप रखता है। जहाँ तक रही चाइनीज इंस्टेबिलिटी की, उसके लिए इंडियन आर्मी है, सब के लिए सही सलामत कर देगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत।